ये सवाल में क्या पूछ कहेंगे, तो कपड़े का दुकान वाला जो है 50% रियायत देता। अब वो कपड़े का मोल भी देखो नहीं है, क्या भी देखो नहीं, हमें वो बॉक्स एक्स का बॉक्स भी डालना, वाई का बॉक्स भी डालना। एक्स मार्क प्राइस, नहीं तो निशान करदा कीमत करके भी लिख ले जा। वाई रियायत, नहीं तो डिस्काउंट करके भी लिखे जा और बॉक्स डाल ले। वो अब देखो वो आपको 1000 रुपए है, कपड़े का माल जो है 50,000 रुपए है, तो डिस्काउंट जो आपको डिस्काउंट में कितने देंगे उन्हें, 500 रुपए को देंगे। 2000 रुपए है, 2000 रुपए का तुम्हें कपड़े लेते तो उन्हें तुम्हें कितना देना पड़ेगा, 50% डिस्काउंट को, तो उसका बेचने का मूल्य 1000 रुपए। 3000, 4000, 5000। इन्हें 1500 उसका आधा, 4000 का आधा 2000, 5000 का आधा 2500। अब इसमें दो मकदारें भी बढ़ने को जाले है, दिखता क्या, दो का वैल्यू भी बढ़ता, देखो ये बढ़ने जाता है, ये भी बढ़ने जाता है, 1000, 2000, 3000, 4000 करको, ये 500, 1000, 1500, 2000, 2500, वो भी बढ़ने जाता। दो मकदारें भी बढ़े तो इसके अव्वल की क्लास में क्या बोला भाई, दो मकदारें भी बढ़े तो उन्हें रास्त मुतगय्यर, डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसका ऐसा लिखेंगे, दोनों मकदारों में इजाफा हो रहा है, इसलिए ये रास्त मुतगय्यर है। इंग्लिश में डायरेक्ट वेरिएशन करके बोलते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन, अब ये डायरेक्ट वेरिएशन रहा तो उसके वास्ते फार्मूला क्या, y इज इक्वल टू के एक्स। डायरेक्ट वेरिएशन रहा, रास्त मुतगय्यर रहा, रास्त मुतगय्यर किसे बोलते हो, तो दो भी बढ़ना नहीं तो दो भी कम होना। अब ये दो भी बढ़ है तभी ने y इज इक्वल टू के एक्स। अब इसमें क्या पूछता है ने, के का वैल्यू तो अपना मालूम है, अब इसे ऐसा लिख ले जा, के इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये इधर ला को इसके अव्वल की क्लास में समझाया हमने, ऐसा लिख ले जा। y की कीमत कितना है, यहाँ 500 है, x की कीमत कितना है, 1000 है, इन्हें x सर इन्हें x इन्हें y में कितना है 500 है, 500 लिख लिया, x में कितना है 1000 है, 1000 लिख लिया। अब इसमें मुख्तसर कर दो, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल है, 5 का पहाड़ा इसमें एक बार इसमें दो बार, देयरफॉर k का वैल्यू क्या 1/2। किसे उठाए थे वो चांगा, ये दूसरा उठा को देखे तो भी वो जवाब चांगा, इसे 1000 ऊपर लिख ले तो यहाँ 1000 है, यहाँ 2000 है तो भी इसे भी वो जवाब चांगा, ये 3 0 ये 3 0 1/2 आया, तब k का वैल्यू भी मालूम होगा। अब ने अब क्या करेंगे, उसके वास्ते पॉइंट्स लिखेंगे, 1000 इन्हें 500, 2000 एक्स्ट्रा रहा तो इन्हें 1000, उसका आधा हो जाता, सब 3000 रहा तो 1500, 4000 है, उसका आधा 2000, 5000 है तो उसका y का वैल्यू जो है 2500। अब ये ऐसे उठा को मैं क्या कर दो, वहां ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहां तक यदि डाउट है क्या, देखो बोलो जल्दी। स्टूडेंट्स नहीं डाउट है, नहीं। अच्छा अब ग्राफ में देखेंगे कैसा लिखना को। अब यहाँ को ग्राफ में ये x का वैल्यू इन्हें इन्हें y का वैल्यू, इसमें दो सवाल है हल करना, कैसे हल करेंगे तो देखिए।
इधर हटा ले तो मैं वहां ग्राफ दूसरा बोर्ड रखे हम बाजू के, वो बोर्ड में जो है ये बोर्ड दिखता है देखो स्टूडेंट्स, यहाँ एक बोर्ड रखा हूँ, ये बोर्ड दिखता पकीजा, ये बोर्ड दिखता क्या बा? हाँ दिखता अब इसमें क्या करते हो, नीचे है सो x, ऊपर इधर आता सो y, इधर x लिखना, इसे x डैश करके लिखना, ऊपर एक लकीर लिखना, इन्हें ऊपर आता सो y, नीचे आता सो y डैश, y के ऊपर एक लकीर खींचना। अब इसे क्या करते हो भाई, x वैल्यू लिया हमने क्या मैं, ये 500 500 भी ले जा, यहाँ तक है हम ना, 500 भी ले जा, 500 होना तो लेको देख तुम्हें, नीचे 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, उसके बाद कितना है 4000, 4500, 5000, वहां तक आ गया। यहाँ होना तो 500, यहाँ भी 500 500 लिया हूँ, अब ये 2 पॉइंट्स पे x महवर पर x इज इक्वल टू y महवर पर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसके अव्वल की क्लास में भी सिखाया मैं कैसा। सबसे पहले नंबर क्या है x में 500 है, तो 500 उधर लिखे जा, 500 इकाइयां, 500 वहां तक जाऊंगा, यहाँ भी कार्ड बोल वो भेज दो, स्कूल को तो ऐसा बोले तो सुना देता, बात कर लेकिन ना, तो बात ना करे पूरे स्टूडेंट सुना था, डिस्टर्ब होता ना, तो बात कर रहा, म्यूट कर लिया। अच्छा तो 2 भी लिख लिया हूं मैं। अब क्या करना है, इसे एक एक पॉइंट उठा को प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है 500 है, 1000 है, सॉरी 1000 है 500 है। फर्स्ट पॉइंट जो है मैं यहाँ लिखा हूं ना, तो बता दो तुम ना, 1000 x y जो है 500 है। इसे कैसा लिखेंगे, 1000 में चले जाना पहले, उसके बाद 500 कहाँ है देखो, 1000 है उसके बराबर 500। तुम ना ग्राफ में भी नीट से आऊंगा, लेकिन यहाँ बराबर है दिखता नहीं, बराबर आऊंगा नहीं, हाथ में अंदाज से ड्रॉ कर रहा हूँ सब, एक से वाई एक्सिस पर 1500। उसके बाद का पॉइंट है 2000, 2000 उसके बराबर 1000, यहाँ देखे तो आंगा 2000 इन्हें वही जो है 1000। उसके बाद 3000 है, 3000 1500, जरा ऊपर आऊंगा, तीन हजार 1500। उसके बाद क्या है 4000, 2000, 4000 है उसके बराबर देखे थे हमें 2000। चार हजार है में 2000। उसके बाद 5000 है उन्हें 2500, यहाँ आऊंगा। पहले बताया मैं ये बराबर आता नहीं है, हाथ में डाले हूं सो तुम ना को क्लीन नीट से ग्राफ में आ जाएगा। अब ये पॉइंट को क्या करना, स्केल रखो, नीट से ड्रॉ करना, एक सीधा लाइन आऊंगा, लेकिन यहाँ को मैं हाथ में डाले से बराबर आता आऊंगा नहीं, तुम ना को बराबर सीधा एक लाइन आऊंगा, उसे एक्स एक्सिस में सगे सगाऊंगा, तुम्हें देखो सीधा डाल ले स्केल में रखो। अभी जरा बड़ा करना है इसे, इधर एक्स एक्सिस में बढ़ा ले, दो तरफ भी बढ़ा ले। अब क्या करेंगे, इसे फर्दर जो है
क्या पूछ को है, दो सवालात करके देखेंगे। जब रियायत 3250 डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट आपको 3250 आया, कैश ना डिस्काउंट है, हम एक्स को रखे डिस्काउंट, इन्हें भाई रियायत नहीं तो डिस्काउंट कर लिख लो, इन्हें आपको मार्क प्राइस एमपी। अब दो रियायत फर्स्ट क्वेश्चन कितना बोलता है, 3250, 3250 का तो कहाँ आएगा, 3000 और 3500 के बीच में 3250 रुपए है कितना डिस्काउंट, तो उसका मोल क्या होगा अगर देखें तो तुम्हें इसे स्ट्रेट लाइन डालना, स्ट्रेट लाइन डाले तो क्या होगा, या जगह नहीं है मेरे इसमें, तब उसका इसके बराबर एक लाइन डाले तो तुम इधर नीचे आया तो कितना आएगा, तो इसका डबल आएगा 6005, ऐसा सीधा डाले तो यहाँ जगह लिखे ना, जगह नहीं है बोर्ड में, 6500 आएगा, तब उसमें x इज इक्वल टू 6500, x इज इक्वल टू कितना आएगा 6500, यहाँ तक लिखा हूँ मैं 5000, उसके बाद भी आऊंगा सीधा लाइन, तब उसमें कितना आऊंगा, x इज इक्वल टू 6500 आऊंगा। उसके बाद का सवाल पूछ को है, निशान करदा कीमत मार्क प्राइस 2500 है, उसके सीधा एक ऐसा लाइन डाले तो मार्क प्राइस इसका आएगा तो उसका कितना आएगा, आधा आएगा, तब यहाँ कितना आएगा देखो 1000 और 1500 के बीच में आया तो इन्हें आपको 1250, यानी कि उसका मोल तुम्हें क्या भी कपड़ा लेते उसका मोल आपको 2500 रहा तो उसका आधा कितना होगा 1250, y इज इक्वल टू, तुम्हें इधर लिख लेना वो ग्राफ में बाजू, मैं तुमने समझाने वास्ते इधर लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू ये। स्टूडेंट यहाँ तक कहते भी डाउट है क्या, देखो नो सर, नो सर। क्या भी डाउट नहीं ना, क्लियर है, कहते डाउट है तो पूछो, मैं बोलता हूँ। स्टूडेंट्स कहते डाउट रहा तो बोलो, मैं बोलता हूँ, क्लियर है, एक बार क्विकली बोला तुम्हें क्या कहता हो, एक कपड़े की दुकान को जाते, तुम्हें कपड़े की दुकान वाला जो है 50% डिस्काउंट देता, 50% डिस्काउंट दिया तो हमें क्या करते हैं, यहाँ लिखा हूं मैं 50% डिस्काउंट का, दिखता रहूंगा समझ तो बोर्ड, तो 1000 रुपए का तो 500, 2000 का तो उसका आधा 1000, ऐसा चेक बना डाले हमें। उसके बाद इन्हें डायरेक्ट वेरिएशन की इनवर्स वेरिएशन की देखना, पहले हमें देखे तो इन्हें डायरेक्ट वेरिएशन था, दो भी बढ़ लेते हैं, उसके वास्ते y इज इक्वल टू kx रखें, उसे सिंपलीफाई करें तो k का वैल्यू मालूम होगा, ये 2 पॉइंट्स आगे। उसके बाद हमने दो सवाल देखो है, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 1 और 2। सवाल नंबर 1 में x का वैल्यू क्या फाइंड आउट करें हमें, 6500, कभी भी आधा रहा तो डबल लिखना होता है, या डिस्काउंट देखो था या को मार्क प्राइस, उसके बाद y मालूम करें दोवे में कितना आया, y में 1250, ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना सॉल्व करते हैं। मस्ट वॉच, उसमें दोवा सवाल कैसा हल करते कर को देखेंगे। इसमें क्या पूछ को है, दो सवालात में भी तुम्हें गौर करें तो क्या नहीं है, ऐसा बॉक्स देखो नहीं है, सवाल नंबर 1, 2, 3 में भी वैसा है, उसमें भी बॉक्स देखो नहीं है, 3 में भी करेंगे वो भी देखो नहीं है, लेकिन कैसा कर लेना है तो हमें सवाल देखो समझ गए तो आसानी से कर ले जाए। दो सवाल करेंगे। जो बच्चे अभी ज्वाइन करे हैं उनको बोल दो, पेज नंबर 120 पर 9 है, मश्क या एक्सरसाइज 3.15 है, उसमें एक बार सवाल सॉल्व कर दले, दो बार सवाल सॉल्व करेंगे। उसमें क्या पूछ को है, x into y इज इक्वल टू कितना है 24, वेर x
y ग्रेटर देन 0। अब इसका एक तरसीम बनाना, नीचे एक दो सवाल आते हैं, दे ही आसानी से हल कर लेंगे। इतना सवाल ये बहुत आसान, देखो इतना दिया है इस पॉइंट, ये रख ले, हमें सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अब हम ना ये डायरेक्ट वेरिएशन की इनवर्स वेरिएशन की मालूम करना। डायरेक्ट वेरिएशन को फार्मूला इसके अव्वल अभी लिखा, y इज इक्वल टू के एक्स करके लिखा। इन्हें आपको डायरेक्ट वेरिएशन रास्त मुतगय्यर, और एक है इनवर्स वेरिएशन y k इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये इसमें आपको बाई में रख कैंसिल करे तो 1/2 आया इसके बल के सवाल में। इसमें क्या होगा माकूस में इनवर्स वेरिएशन बोलते से, इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, दो को भी मल्टीप्लाई करे तो सेम आंसर आएगा। दो को भी मल्टीप्लाई करे तो सेम आंसर आएगा। x को भी y को दो को मल्टीप्लाई करे तो सेम आएगा। अब इसमें क्या दे डाला है, x को भी y को मल्टीप्लाई करे सका दे डाला है। अब उसे कैसे करेंगे तो देखो, यहाँ x लिख लेता हूं, इन्हें y। अब क्या करता हूं, हम ना क्या देखो है, दो को भी मल्टीप्लाई करे तो 24 आना, इन्हें k इसका वैल्यू इन्हें इधर आया तो k, ऐसा ना रहता तो x इंटू वाई इज इक्वल टू k इसका फार्मूला। इन्हें आपको क्या लिखना है, इसे नीचे लिख लेते 124 जा 24, ये को भी 20 50 को जरब दे तो 24 आना। 2 12 20 पर 4, उसके बाद 3 8 20 पर 4, उसके बाद क्या है, अब एक दो डाल लेंगे, कौन सा पढ़ा जाएगा, 4 6 20 पर 4, उसके बाद 6 4 20 पर 4। देखो यहां तक यदि डाउट है स्टूडेंट्स, दो नंबर ये 24 दिया है नहीं क्या, हमें मल्टीप्लाई करें तो दो को भी इससे भी से मल्टीप्लाई करो तो 24 आना। ये 124 जा 24, 2 12 जा 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा भी 24 आ गया। यहां तक यदि डाउट है स्टूडेंट्स, यदि डाउट है यहां तक? नो सर, नो सर। अब इन्हें डायरेक्ट वेरिएशन की इनवर्स वेरिएशन की तो इनवर्स से ये बढ़ता, देखो ये बढ़ने को जाता, ये कम होने को जाता, ये बढ़ता है, ये आपको कम होने को जाता, 1 2 3 4 6 बढ़ गया। ये देखो 20 50 12 8 ये कम होता, तब इन्हें दोनों क्या लिखे जा, ये माकूस एक मकदार बढ़ने से और एक मकदार कम होती है, नहीं तो वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अनदर क्वांटिटी डिक्रीजेस करको लिखो, इट इज इनवर्स वेरिएशन करो। इंग्लिश बच्चे लिख सकते, नहीं तो डायरेक्ट क्या लिख सकते, ये मकदार में इजाफा हो रहा है जबकि दूसरी मकदार में कमी हो रही है, इसलिए ये माकूस मुतगय्यर है, यह इनवर्स वेरिएशन है। अब इसके वास्ते वो फार्मूला तो मालूम तुमना, आप डायरेक्ट के का वैल्यू क्या था इसमें 24 उन्हें देखो है, के का वैल्यू को x इंटू वाई इज इक्वल टू 24 का, तो के का वैल्यू कितना था, वो 24 वो जरूरत है, वो कुछ को नहीं है। अब यहाँ इस तरफ, अब यहाँ तक यदि डाउट है क्या देखेंगे, पॉइंट टू बी प्लॉटेड लिख दल तो वहां उस तरफ ग्राफ में चले। हेलो हेलो, हाँ यारे, हाँ சரி வந்துருங்க, சரி
कमर मसूरी की एदिर का सही। उसके बाद क्या है 4 6 है, इसके बाद 6 4 ये पॉइंट लिख ले, 1 20 पर 4 2 12 3 करेक्ट, यहाँ तक लिख लिया। अब इसे उठा को कहाँ लिख दो भाई, ग्राफ में लिख ले। तो ऑलरेडी ग्राफ में जो है वो कला या नहीं हो, कला को उसमें लिख ले सकते हो। तुम्हें क्या भी डाउट है तो वे आसानी से क्या भी हेजिटेट करना नहीं सो, शर्माना नहीं सो, पूछ ले जा। ये समझ में आया नहीं तो आसानी से पूछ ले जा, क्या भी मसला नहीं है। फर्स्ट पॉइंट कहाँ था, कहाँ थे भी अंदर से डाल तुम्हें ये पॉइंट, इन्हें 1 इन्हें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक के। अब इसमें 24 तक है, वही में वही में कितना है 24 तक है, उसके वास्ते 2 4 ऐसा उठा देते ऊपर, यहाँ तो 0 रहूंगा, इधर -1 इन्हें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ये बोर्ड क्लियर दिखता नहीं स्टूडेंट? स्टूडेंट ये बोर्ड दिखता नहीं? हाँ दिखता है सर बोर्ड। अब ये पॉइंट्स उठा को लिख लेंगे। क्या है पॉइंट 1 कमा, फर्स्ट पॉइंट 1 कमा 24 है, 1 कमा 24 या 1 है उसके बराबर 24 कहाँगा, यहाँ 1 कमा 24। उसके बाद का पॉइंट जो है क्या है 2 कमा 12 है, 2 है उसके बराबर 12 यहाँ का 2 कमा 12। उसके बाद जो है 3 कमा 8, 3 है 8 यहाँ का 3 कमा 8। उसके बाद 4 कमा 6 है, 4 कमा 6 यहाँ का उसके बाजू 4 कमा 6। उसके बाद का पॉइंट 6 कमा 4 है, 6 है 4 है तो यहाँ का इसके बराबर 6 कमा 4। अब क्या करेंगे, ये आपको इनवर्स वेरिएशन होने से ऐसा कर बोलो बा स्टूडेंट्स, क्या डाउट है? नहीं हजरत। बीच में बात करो ना, बात म्यूट करके बात करो। हाँ अच्छा अभी से मिला ले, तो ऐसा करवाऊंगा हाथ से चेयर, स्केल की जरूरत नहीं, पूंछ मिलाए तो तुम सीधा कर वो ऐसे लंबा जाएगा। इधर भी जरा बड़ा कर लियो, इधर भी जरा वो नीट से पहले बोला मैं तुम नीट से कहीं में आऊंगा, ग्राफ में आऊंगा, इसमें हाथ में डालते से आता नहीं। या मैं स्केल पैमाइश भूल गया, देखो एक्स में वर पर एक्स सिमर इज इक्वल टू कितना लिखना, 1 इकाई लिखना, ठीक है। तो 1 रहे तो इकाई, वाई में पहला नंबर कितना है 2 है, 2 इकाइयां 2 यूनिट्स करके लिखना, नहीं तो 1 यूनिट करके लिखना, ठीक क्या। उसके बाद सवाल में पूछ को है क्या कर दो, व्हेन x 3 है, सवाल में क्या पूछता है x 3 रहे तो y क्या,
x 3 है तो y क्या है, x के बराबर तुम्हें क्या करना, एक लाइन डालना, x 3 है तो y 8 है, ऐसा आना 3 8 20 50, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना 8। सवाल नंबर 1 तुम्हें उधर तरफ लिख लो ग्राफ में, वहां दिखेगा नहीं करके इधर लिखता हूं उसमें। उसके बाद दो y 6 है, y 6 है तो यह x क्या रहेगा, y 6 है, देखो उसके नीचे इन्हें y कितना आया, सॉरी x कितना है, y 6 रहा तो x कितना होगा 4, x इज इक्वल टू 4 से 2 को भी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 6, 2 को 20 पर 4 चांगा, 2 का भी 20 पर 4 चांगा। यहां तक यदि डाउट है क्या स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कहते डाउट है यहां तक, नो सर। अच्छा दूसरा सवाल देख लेंगे। अब एक कला डालता हूँ वो इसमें 3वां सवाल, एक्सरसाइज 3.15 में 3वां सवाल क्या है बोले तो एक बार पढ़ ले तो मैं, ये दर्जा झैल खती तफाइल y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स की तरसीम खींचिए और इसके मुतग़य्यरात क्या करके देख लेंगे इसका। अब एक 2 मिनट में जो है इसका ये हो जाएगा, कट हो जाएगा, उसके बाद फिर भी तुम्हें क्या करे जा रीजॉइन कर ले जा। देखो इतना देखो है उसके नीचे सवाल थी। अब हमें इसे कैसा एक्सिस बनाएंगे करके देखेंगे, ये कौन से फॉर्म में है, इसके अव्वल देखे हमें y इज इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में है। यहाँ तक वैल्यू तब क्या है, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तब ये k का वैल्यू कितना, k इज इक्वल टू 1/2, k इज इक्वल टू 1/2, राइट क्या। आप कैसा डालेंगे इसका वैल्यू ऊपर को देखेंगे। x का क्या वैल्यू लेते कि y का वैल्यू उसका आधा आ जाना, यहाँ लिख ले x डिवाइडेड बाय y, x 2 लेते बोलो, y की तरंगा 1, इन्हें 4 लेते बोलो, इन्हें 2 हो जाएगा, 6 लिए तो 3 ले ले 3 हो जाएगा, 8 लिए तो 4 हो जाएगा, 10 लिए तो उसका आधा कितना 5 हो जाएगा। अब यहाँ ये कैसा होता करके भी दिखा डालता हूं मैं। देखो अब ये वैल्यू उठा लो 1 x का वैल्यू मालूम कर तो 1/2 का 1/2, यहाँ x कितना है 2 है, नहीं क्या x की जगह 2 डाल लो, ये 2 कैंसिल 1 आंसर आ गया। फिर भी वही मूड हम दे, ये 1/2 का 1/2, x के बदले में 4 डाल दो, 2 का टेबल 1 टाइम, इसमें 2 टाइम, देखो 2 1 जा 2, ऐसा आता है। तो मैं उतना याद रखने के बजाय 2 4 6 8 डाल को उसका आधा लिख लेना, यहाँ 1/2 है नहीं क्या, उसके वास्ते आधा लिख लेना। अब इन्हें पहले बोल रहा मैं इन्हें आपको डायरेक्ट वेरिएशन की तो ये भी पढ़ लेते है, ये भी पढ़ लेते है, फार्मूला भी डायरेक्ट वेरिएशन का यहाँ लिखना है तो लिख ले सकते हैं। ये रास्त दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन करके भी लिखे जाए। अब ये 1 मिनट में जो है वीडियो खत्म डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो मैं फिर भी रीजॉइन कर ले जाए, ये पॉइंट्स लिख ले, पॉइंट को भी। अच्छा स्टूडेंट हमें देखेंगे, बच्चे ज्वाइन करें दे, टाइम होता है उसके। अब हमें क्विकली एक बार क्या करे करके बोला तो एक्सरसाइज 3.15 में ये सवाल 3वां सवाल देख लेंगे हमें। उसमें क्या है कि तो y इज इक्वल टू 1/2x, देखो है
y इज इक्वल टू 1/2 x देखो है ऐसा फॉर्म में आया तो सीधे आपको डायरेक्ट वेरिएशन रास्त मुतगैर का शक्ल लो। उसे क्या करें हमें x के वास्ते k का वैल्यू 1/2 मालूम कर ले। x को 2 रखे 2 4 6 8 2 4 6 8 10 कर लिखे। उसका आधा y का वैल्यू 1 2 3 4 5 2 का आधा 1 4 का आधा 2 3 4 5 करके आधा करके लिख ले। इन्हें आपको दो भी ये भी बढ़ता है ये भी बढ़ता है तो इन्हें आपको डायरेक्ट वेरिएशन रास्त मुतगैर करके भी देखे। अब क्या करते हो भाई इसके पॉइंट्स उठा को लिख ले तो 2, 1 4, 2 6, 3 8, 4 लास्ट एक लिख ले तो 10, 5। अब ये पॉइंट ही ये पॉइंट उठा को हमें क्या करे जा वहां प्लॉट कर ले जा ग्राफ में। चलो देखते हैं ग्राफ में। नीचे पहले में कला कला दले वो एक पूरा अबे लिखता हूं यहाँ नीचे आपको 1 2 3 ले लेंगे। नीचे 1 2 3 ले लेते हूँ। ऊपर जो है इसमें कितना है 10 तक है ये भी 1 2 लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वहां तक बस देखेंगे उसके बाद कितने आता है इसमें। अब यहाँ तक होगा x भी होगा ये भी होगा। इंपॉर्टेंट क्या लिखना है यहाँ पैमाइश या स्केल करके बोलते हैं वो लिखना। कितना है यहाँ x में पहला नंबर कितना है 1 है y में भी 1 है तब दो जगह भी क्या लिखना एक इकाई करके लिखना एक इकाई दो जगह भी एक एक करके लिख ले। अब क्या कर दूं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ 2, 1 पहला पॉइंट जो है 2, 1 है यहाँ 2 है यहाँ 1 है तब कहाँ आएगा इन्हें यहाँ आएगा 2, 1 होगा। उसके बाद 4, 2 4, 2 हाँ वॉइस बराबर आता नहीं है। आता नहीं देख लो। अच्छा और एक बार बोलो तो क्विकली सुने आता देखो सुने आता स्टूडेंट्स मेरी आवाज पहुंच लगे हैं। हाँ अच्छा हाँ सर। इसमें अब पॉइंट्स रख लिखे में पहले 2, 1 था 2 है इसके बराबर 1 देखो 2 इसके बराबर 1 2, 1 उसके बाद है 4, 2 4, 2 4 के बराबर 4 उठा लेता हूँ उसके बराबर 2 देखो यहाँ 2 है इन्हें 4 है 4, 2 और एक है 6, 3 6 है 3 है जरा ऊपर जाना 6, 3 उसके बाद 8, 4 है 8 4 8 4 उसके बाद 10 5 है 10 5 है 10 है इन्हें इसके बराबर 5 10, 5 उत्तर जी। अब ये पॉइंट को मैं स्केल रखो नीट से ज्वाइन कर लेंगे तुम ना बराबर आंगा इसमें बिंगा टिंगा लेकिन करेक्ट तुम ना इस ग्राफ में डालते नीट से एक लाइन सीधा आंगा। अभी जरा सीधा कर ले तुम्हें ये। अब क्या सवाल पूछ को है कर को देख तुम क्या सवाल है। सवाल नंबर 1 में x इज इक्वल टू 9 है x इज इक्वल टू 9 है यहाँ 9 के बराबर एक लाइन डाल उसका आधा कहाँ आंगा 4.5 आंगा तुम्हें इसमें बराबर आंगा नहीं लेकिन तुम्हें उसमें डाले तो बराबर आ जाएगा। x क्या है कि वही आपको उसका आधा ना यहाँ 9 रहा तो 4.5 y इज इक्वल टू 4.5 आंगा। उसके बाद क्या देखो एक में होगा दोवा क्या बोले तो y इज इक्वल टू 7.5 है यहाँ आंगा यहाँ 15 तक नहीं है
11 12 13 15 समझो ना, लास्ट का जगह नहीं है उसके से 7.5 का आंगा हो तो 8 7 और 8 के बीच में ऐसा सीधा लाइन डाले तो तुम्हें तो 15 में आऊंगा, ये लाइन कट होगा तुम्हारे ग्राफ में बराबर आऊंगा, उसके बराबर ऐसा डालना सो तो वही आपको कितना आ जाएगा, y सॉरी x इज इक्वल टू 15 आएगा। ये इसमें बराबर आता नहीं, हाथ में डालने से मैंने आपको 15 आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक यदि डाउट है क्या देखो बोलो लो मुझे, स्टूडेंट्स यदि डाउट है वहां तक है? नो सर, नो सर। नहीं, अच्छा ओके आज तक के वास्ते बस, इंशाल्लाह कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास कब है कि तब मैं इन्फॉर्म कर दूं तुम ना स्टूडेंट्स। तुम्हें आपको ये क्या करना, तुम्हारे नोट में लिख लेना, लिख को प्रैक्टिस करे तो जहन में रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। अब ये पूरे सवाल पूरे नंबर से देखो है, क्या भी तुम ना टेबल जदूल क्या भी देखो नहीं है, उसके वजह से तुम्हें प्रैक्टिस कर ले तो आसानी से 8 मार्क ले जाए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन जो देखो है नहीं क्या जदूल नहीं सो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हें प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह जो है तुम्हें आसानी से अच्छे मार्क ले सकते। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें जो है आपको बेट को सीखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।